जलवा ओह जलवा, जलवा जरा दिखा दो श्री प्राणनाथ प्यारे। जलवा जरा दिखा दो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे, श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे, श्री प्राणनाथ प्यारे। जलवा जरा दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो श्री प्राणनाथ प्यारे। जलवा जरा दिखा दो श्री प्राणनाथ प्यारे। जलवा जरा दिखा दो। जब से हुई जुदाई बेजान हो गए हम। सुख व्यास कहे भगवत में, प्रेम ना त्रिगुण पार। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पार। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, सुंदर साजी राजी महाराज ने ब्रह्म सृष्टियों को कितनी बड़ी उपाधि दी थी। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे सो काहे को गिनावे आप साथ में। काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साख्या। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे सो काहे को गिनावे आप साथ में। काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साख्या। जिन सुध सेवा की नहीं। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर काफे। ओ दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर काफे। दौड़ करे पड़ खेच में,
सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे सन्मुख होए सेवा करे, सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बैन। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बैन। तित बीखे ऐसी भई, तित बीखे ऐसी भई, ए भी लगे दुख दे। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बातो। काहे को गिनावे आप साथ में, काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुध ना सुवन साक्षात, जिन सुध सेवा की नहीं। अंदर बाहर उजले, दोष देखे सब है। अंदर बाहर उजले, दोष देखे सब है। ताए बिखे छूटी नहीं, ताए बिखे छूटी नहीं, ए भी लगे दुख दे। सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। महामत कहवे यूं कर हम, सैया तोड़ी धाय। महामत कहवे यूं कर हम, सैया तोड़ी धाय। पर पट सुंदर बाई बिना, पर पट सुंदर बाई बिना, किन्हु न खोल्या जाए। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बासु। काहे को गिनावे आप साथ में, काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुध ना सुवन साक्षात, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, ना कछु समझे बात, ना कछु समझे बात। बोलिए
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे। परम आदरणीय श्री 108 जगतराज जी महाराज जी जो करनाल से हमारे बीच कुछ ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए पधारे हुए हैं, और हमारे सभी संगीतकार महानुभाव जिन्होंने अपने अपने मधुर कंठ के द्वारा श्री जी की वाणी, धनी जी की वाणी, संतों की वाणी बहुत ही सुमधुर ढंग से हमारे समक्ष रखा। और अभी आप सभी आयोजक वर्ग और आप सभी धर्म प्रेमी सुंदर साथी जो प्रत्येक गोष्ठी में आते हैं, हाजिरी देते हैं, आप सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। तो प्रणामी परंपरा में श्री राज्य तक जाने के लिए 5 सीढ़ियां हैं। पूजा, पाठ, जप, ध्यान, चितवन। ये 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद श्री राज्य के चरणारविंद को पाया जाता है। तो सबसे पहली सीढ़ी तो पूजा ही है, जो शाम सवेरे हम लोग करते हैं। वो करना ही करना है। घर में राज्य की पधरावनी कर रखी है तो पूजा होनी ही चाहिए। चाहे आप 1 घंटा लगा करके करिए, आधा घंटा लगा करके करिए, 15 मिनट लगा करके करिए, राज्य की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि पूजा में एकाग्रता आती है, और नियमित पूजा करने से ऐसे लगता है कि हम उनके ही चरणों में बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरुजनों ने हमारी पूजा पद्धति को सेवा पूजा कहा ना। राज्य की सेवा भी हो रही है, उनकी पूजा भी हो रही है। तो पूजा बहुत जरूरी विषय है। उसके बाद वाणी का पाठ, चाहे 5 चौपाई करें, चाहे 500 चौपाई करें। आपके पास समय कम है तो 5 चौपाई करके छोड़ दीजिए, कल आगे पढ़िए। समय ज्यादा है आपके पास तो 500 चौपाई पढ़िए, 1 घंटे पाठ कीजिए। वो आप पे निर्भर करता है कि कितना समय आप दे सकते हैं। उसके बाद तीसरी सीढ़ी है जप, मंत्र जपना। जो मंत्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किया। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने महामती प्राणनाथ को प्रदान किया। महामती प्राणनाथ जी ने परमहंसों को प्रदान किया, और परमहंसों के द्वारा जो मंत्र हमें मिला गुरु परंपरा के माध्यम से, उस तारतम महामंत्र का जप करना ही करना है। चाहे 5 बार कीजिए, चाहे 108 बार कीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। परंतु मंत्र जप भी बहुत जरूरी है। जपात सिद्धि न संशय, हमारे शास्त्र कहते हैं जप से ही सिद्धि मिलती है। जप करेंगे तो हर कार्य में आपको सिद्धि मिलती है। इसीलिए मंत्र जपना भी बहुत जरूरी है।
उसके बाद ध्यान है। ध्यान देखिए, ध्यान तो इतना व्यापक विषय है कि कभी कभी हम कहते हैं ना, सब लोग घर से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं, एक दो लोग घर में हैं तो बोलते हैं घर का ध्यान रखना, बाजार जा रहे हैं। कभी कभी बच्चों का ध्यान रखना, छोटे बच्चे घर पे हैं उनका ध्यान रखना। कभी कभी धन का ध्यान रखना, घर में कुछ ज्यादा पैसा रखा है तो ध्यान रखा जाता है ना उसका, ठीक है कि नहीं। बाजार जाके आकर के भी उसको देखेंगे एक बार कि सही जगह है कि नहीं। कभी आभूषणों का भी ध्यान रखा जाता है, कभी आए गए का मेहमानों का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको पानी पिलाना है कि चाय पिलाना है कि कुछ करना है। एक है ध्यान रखना और दूसरी बात है ध्यान करना। हम परब्रह्म परमात्मा का ध्यान रखते मात्र नहीं है, ध्यान करते भी हैं, क्योंकि वे हमारे आत्मा के धनी हैं, प्राणों के नाथ हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राण बल्लभ हैं, प्राणपति हैं, इसीलिए प्राणनाथ हैं। तो ऐसे प्राण प्रिय हमारे धनी का हम ध्यान करते हैं, वो भी जरूरी है। चाहे 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, वो भी आप पे निर्भर है, परंतु करना जरूरी है। उसके बाद है चितवनी। चितवनी क्या है कि 25 पक्ष परम धाम में राज्य महाराज लीला विहार करते हैं, तो सखियों को कहाँ कहाँ लेकर के जाते, कौन कौन सी लीला दिखाते हैं, उनका स्मरण करना, उसको चितवनी कहा जाता है। देखिए, तो थोड़ी देर आप सबका ध्यान धामधनी के चरणों में लगाया जाएगा। मैं वर्षों पहले से करता आ रहा हूँ, अब तो कई लोग कराते हैं अपनी अपनी विधि से, परंतु मेरी विधि सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबसे एक अर्थपूर्ण मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें हर कोई जुड़ जाते हैं तो उनका ध्यान राज्य के चरणों में चला जाता है। तो आइए, ये ध्यान का आसन है, मैं यहाँ बैठा हूँ, जहाँ जैसे बैठे हैं, आपको ज्यादा बहुत ध्यान ही लगाना है। आसन में हम लोग जैसे ये सुखासन बोलते हैं ना ध्यान के लिए, इस आसन में बैठने से सुख मिलता है। जब तक घुटन का दर्द न हो तब तक इस आसन में बैठने से बहुत सुख मिलता है, पर अब घुटन में कमर में दर्द शुरू हो जाए तो फिर सुख नहीं मिलता है उस समय। पर ध्यान के लिए सबसे अच्छा आसन इसको माना जाता है। इसमें आप बैठ करके सखी भाव से ध्यान करते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ करके, और ऐसे ही हम ध्यान कर रहे हैं, तो यह ध्यान की मुद्रा है। इस मुद्रा को तैयार करके अपने घुटन के ऊपर ये मुद्रा बना करके आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, जो आपको सरल लगे और जिससे आपका ध्यान धनी के चरणों में जाए। तो ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने आंखों को बंद किया जाता है, क्योंकि आंख खुली रहेगी तो बाह्य जगत का ध्यान होता है, आंखें बंद होगी तो अंतर जगत का ध्यान होता है। हमें तो अपनी आत्मा का ध्यान करना है और आत्मा के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करना है। तो ध्यान के विषय में संतों ने कहा, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। अब तक हमने राज्य के नाम का, राज्य के भजन का, राज्य की वाणी का सुमिरन किया है। अब अपने सूरत को उनके चरणों में लगा लें और मुख से बोलना बंद करें, बाहर के नेत्रों को बंद करें और अंतर दृष्टि को खोलने के लिए प्रयास करें। ध्यान के विषय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज में। बार बार राज्य के चरित्र का, राज्य के सुख का, राज्य के चैन का हम चिंतन करें। जब हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो आत्मा की दृष्टि अपने आप खुल जाएगी। देखिए, विचार कीजिए,
कि ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने गुरुजनों का ध्यान किया जाता है। बिना गुरु कृपा कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमारे आद्य सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को याद कर उन्हें प्रणाम। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को याद कर उन्हें प्रणाम। महाराजा छत्रसाल जी को याद कर उन्हें प्रणाम। फिर अपने अपने परम हंस गुरुदेवों को याद करके उनको प्रणाम करें। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला के सुंदर साथ परम धाम का ध्यान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप विचार कीजिए कि यह शरीर आपने धारण किया है, ये पंच तत्वों का शरीर है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इंद्रियों के पीछे मन बैठा हुआ है, मन के पीछे बुद्धि बैठी हुई है, बुद्धि के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे आत्मा छुप करके बैठी हुई है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान हो सकता है। इसलिए अपने आत्मा स्वरूप को देखिए, चैतन्य स्वरूप को निहारिए। उसी चैतन्य स्वरूप को ही सूरता भी कहा जाता है। तो आप विचार कीजिए कि ये पृथ्वी लोक है, इससे आगे पितरों का लोक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, अष्ट आवरण है, गायत्री का देश है, भगवान नारायण का देश है, शून्य निरंजन प्रणव ब्रह्मा, अव्याकृत ब्रह्मा, सबलिक ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा। इन सब को पार करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के चरणों में हमें अपने ध्यान को पहुंचाना है। इसलिए ऐसा सोचिए कि आप आत्मा स्वरूप हैं। इन हद बेहद को पार करते हुए आप 25 पक्ष परम धाम में पहुंच चुके हैं। परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम तालाब कुंज बन जोए, मेहरे मानिक बन की सोए। पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष धाम धली के। परम धाम के 25 पक्ष को निहारिए, परम धाम के 8 परिक्रमा को निहारिए और विचार कीजिए कि परम धाम के मध्य में श्री जमुना जी कलकलाती हुई, मचलती हुई बह रही है। पोखराज पहाड़ से प्रकट होकर के पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके हौज कौसर तालाब में समा जाती है। आप ऐसा सोचिए कि जमुना किनारे आप खड़े हैं। श्री जमुना जल का आचमन कीजिए, जमुना जल का पान कीजिए। जमुना जल दूध सा सफेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है। उसे पान करके कृतकृत्य हो जाइए। श्री यमुना के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं। एक केल का पुल है, एक बट का पुल है। 5-5 ऊंचे ये पुल बने हुए हैं। आप मानो बट के पुल से उस पार जा रहे हैं राज्य के दर्शनों के लिए। पुल में जैसे ही आप पहुंचे तो सामने 7 वन और 7 घाट का आपने नजारा देखा। केल, निबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट और मध्य में जो वन है उसको अमृत वन कहा जाता है, आम का वन है। और उसी के सामने पाट घाट विद्यमान है। आप विचार कीजिए कि आप पाट के घाट में पहुंच चुके हैं और श्री राज्य पाट के घाट में सखीगणों को लेकर के झीलना की लीला करते हैं। पाट घाट के देवरी में जा रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। उस क्षण को याद कीजिए, उन पलों को याद कीजिए। आप राजश्यामा के साथ यहाँ झीलना की लीला कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अमृत बन के बीचों बीच में से हो करके आप रंगमहल की ओर जा रहे हैं। आत्मा स्वरूप हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो उस अमृत बन के बीचों बीच में जात जात के पक्षी चहचहा रहे हैं। कोई प्यू प्यू कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुन गावते रिझावते।
छड़ी फिराते, हुक्म जमाते, सारे पशु पक्षी राज श्यामा के यश और गुण को गा रहे हैं। बानरे इत्यादि गुलाटी भर रहे हैं, मोर इत्यादि घूम घूम कर नाच रहे हैं। आप चांदनी चौक में जाकर के पहुंचे। लंबा चौड़ा फर्श है 166 मंदिर का। उसी चांदनी चौक में से होकर के श्री राज श्यामा वनों में विहार करने के लिए जाते हैं और लौटते भी वहीं से। इसलिए चांदनी चौक में श्री राज श्यामा की चरण धूल है, वह लोट पोट कीजिए और अपने आप को कृतकृत्य समझ लीजिए। दो वृक्ष सामने खड़े हैं, उत्तर की ओर लाल वृक्ष, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष, और उन वृक्षों के सामने 10 भौम ऊंचा लाल वर्ण का 201 पहल वाला एक भव्य दरबार नजर आया। यही श्री राज जी का दरबार है। इसी को रंगमहल कहा जाता है। रंगमहल में चढ़ने के लिए, प्रथम भौम में जाने के लिए 100 सीढ़ियां और 20 चाँदे हैं। आप आत्मस्वरूप हैं, इसलिए सीढ़ी चढ़ने में जरा भी थकान का अनुभव नहीं होगा। स्फूर्ति, जोश, उत्साह और उमंग के साथ आप सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, फिर 14। इस क्रम से आप फटाफट 100 सीढ़ी और 20 चाँदे को पार करके प्रथम भौम में ऊपर जाकर के पहुंचे। एक भव्य दरवाजा आपको नजर आया। 2 भौम ऊंचा दरवाजा है। दरवाजे में अनेक मणिमाणिक के जड़े हुए हैं। दरवाजा चमचमा रहा है और दरवाजा खुला है, मानो आपके स्वागत के लिए खोल दिया गया है। दरवाजे से अंदर प्रवेश कीजिए तो 28 स्तंभ का चौक नजर आया। थंब भी ऐसे लगते हैं मानो सखियां खड़ी हो स्वागत करने के लिए। यही तो परम धाम की विशेषता है कि हर चीज में चैतन्यता, हर चीज में शीतलता, हर चीज में सुगंधी, हर चीज में आनंद ही आनंद। ऐसे उस दिव्य परम धाम के उस 28 स्तंभ के चौक में आप पहुंचे हुए हैं। सायंकाल श्री राज जी जब वनों में विहार करके कृष्ण पक्ष के दिनों में लौट कर आते हैं तो श्री अमलावती सखी और इंद्रावती सखी मिल करके श्री राज जी की आरती उतारती है। उस क्षण को याद कीजिए। कंचन थाल चहु मुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाशी, करे आरती जिया वरदानी आनंद अंग उल्लासी। आगे बढ़िए, 4 चौरस हवेली को पार कीजिए। गोल हवेली नजर आई। बाहर से भी 64 थंब और अंदर चबूतरे में भी 64 थंब शोभा पा रहे हैं। उस चबूतरे में प्रवेश करने के लिए चारों ओर से 3-3 सीढ़ियां लगी है। कमर भर ऊंचा चबूतरा है। यही मूल मिलावा है। मूल मिलाव में आप प्रवेश कर रहे हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, नीचे गिलम बिछी है, ऊपर चंद्रवा टंगा हुआ है। वही 12,000 ब्रह्म सृष्टि का परात्म स्वरूप सखी के रूप में स्तब्ध होकर के खेल देखने के लिए तत्पर है। आपकी आत्मा जाकर के पर आत्मा में समा गई। पर आत्मा सखी के रूप में खड़ी होकर के राज्य को निहारने लगी। हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, कहाँ हैं आप? इतने में मध्य में कंचन रंग के सिंहासन की ओर आपकी नजर जाती है तो श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान है। ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग जबरों की झलक है। कंचन रंग का सिंहासन चमचमा रहा है। जुगल स्वरूप सिंहासन में विराजे हुए हैं। राज्य किशोर हैं, श्यामा महारानी किशोरी हैं और श्री राज्य महाराज ने अपने बाएं चरण को नूर की चौकी के ऊपर रखा है, दायां चरण बाएं चरण के घुटन के ऊपर रखा है। श्यामा महारानी के युगल चरण नूर की चौकी के ऊपर शोभा पा रहे हैं। आप श्री राज श्यामा के बिल्कुल करीब पहुंच जाइए। जैसे ही राज्य के करीब पहुंचे तो राज्य ने अपना दायां चरण भी नूर की चौकी के ऊपर रखा। राज्य के युगल चरणों में प्रणाम। श्यामा महारानी के कोमल और अत्यंत मुलायम युगल चरणों में प्रणाम।
राजश्यामा के चारों चरणों को बाहों में भर लीजिए, लिपट जाइए और इस दुख रूप खेल में भूलने के लिए पछताइए। हे धनी, हे पिया, आपके इन प्यारे प्यारे चरणों से हम जुदा हो गए थे, माया में अनेक थपेड़े खा रहे थे। आप ही ने कृपा की, फिर से परम धाम का अनुभव कर रहे हैं। राज्य महाराज अपने बरदास्ता आपके सिर के ऊपर रखते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, हे सुंदर साथ, खेल में मैंने ही तुमको भेजा। ब्रजरास और जागनी का अनुभव करके फिर से परम धाम का अनुभव कर रहे हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये 25 पक्ष परम धाम तुम्हारा है। रमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, बेरोक टोक, परम धाम तुम्हारा है। श्री राज्य के उस सुंदर सिंहासन की एक परिक्रमा कीजिए। राजश्यामा जी सुंदर सा धाम है श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए। राजश्यामा जी सुंदर सा धाम है श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए। राजश्यामा जी सुंदर सा धाम है श्री प्राणनाथ। सामने आकर के खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, से जब बिछाओ गुजर चुके, यही तुम्हारो विश्राम। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। श्री राजश्यामा के उस निज नाम मंत्र का एक बार जाप कीजिए हृदय से। मेरे रग रग में, मेरे नस नस में सच्चिद आनंद प्रभामान हो रहा है। मेरे भीतर भी शांति, बाहर भी शांति, सर्वत्र शांति शांति हो। ऐसा भाव लेकर के 5 बार लंबी ध्वनि के साथ श्री राजश्यामा को प्रणाम अर्पण करते हैं। मैं बोलूंगा, आप सब लोग के साथ में दोहराएंगे। श्री राम जी को प्रणाम, श्री श्यामा जी को प्रणाम, सर्व सुंदर साथ को प्रणाम। ये भाव लेकर के नित्य प्रति 10 मिनट हम ध्यान करेंगे। मैंने बोलकर ध्यान कराया है, आप लोग मौन रह करके तब तक स्थानों को याद करते हुए ध्यान करेंगे। तो ध्यान के समय में, ध्यान की घड़ी में राजश्यामा में जो सच्चिद आनंद है वो आपके जीवन में उतर आएगा। आप भी सच्चिद आनंद से परिपूर्ण बनेंगे और अपने आप को उनके ही चरणों में होने का अनुभव करेंगे। तो इसी के साथ आप दोनों हाथ को मसलते हुए अपने आंखों से लगाइए और राज्य के आशीर्वाद प्राप्त करने का अनुभव कीजिए। अपने गालों में भी अपने दोनों हाथ को मसल करके 3 बार आप ये क्रिया कीजिए और साथ साथ में बोलिए, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिल के याद अपने पिया जी को, अपने
को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया को रंग महल में हिल मिल खेले अपने पिया जी सुबह मसे बोले अपने पिया जी सुबह मसे बोले आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया सुख सुख पाल का भूल गए सुख सुख पाल के भूल गए निज घर अपना भी भूल गए निज घर अपना भी भूल गए आओ मिलके याद कर ले अपने पिया को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया सुख निज घर का सब ही पावे सुख निज घर का सब ही पावे धनी चरणों में जब ध्यान लगावे धनी चरणों में जब ध्यान लगावे आओ मिलके याद कर ले अपने पिया आओ मिलके याद कर ले अपने पिया मिलके याद कर ले अपने पिया